हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यान्य पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10 का चैप्टर 1 का सी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर 1 का सी। ठीक है, चैप्टर 1 के सी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले का हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियोस देखने से पहले आप अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करना होता है वो देख लो। और आपको एक बात बता देता हूं बच्चे कि ये जो संख्या होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। जैसे 5 माइनस रूट 2 है, ये बट्टा में है, ये माइनस में है, गुना में भी है, तो इस टाइप के सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में जो आने वाला है ना, वो सिंपल वाला आने वाला ही है। ठीक है, कैसा आने वाला है? सिंपल आने वाला है। सिंपल इन द सेंस कहने का मतलब जैसे रूट 2 होता है, रूट 3 होता है, रूट 5 होता है, तो इस टाइप के संख्या आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें ताकि आपके एग्जाम बेटर हो। ये सब आपके क्वेश्चन का है तो ये मैं बता देता हूं, और कि क्या पता कि ये सब में से पूछ ले। लेकिन अगर 100% होती है ना किसी चीज की पॉसिबिलिटी, ठीक है, 100% किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है ना, तो उसमें से 90% चांस रहता है कि सिंगल वाला। आप कभी भी देख लो ना, किसी साल में सिंगल पूछ लेगा, रूट 2 सिद्ध करे अपरिमेय संख्या है, रूट 5 देख लो। ठीक है, इतना दिन से मैं यहां तक जो देखते आया रहा हूं। ठीक है, तो आप देखना कि वो जो सिंगल वाला है ना उसको याद कर लेना। बाकी हम लोग इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 5 से सोल्व करते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन है जो सीबीएसई में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, 10 में पूछा गया था। और बुक अपन लोग का है, ये पता ही आप लोग को, भारतीय भवन की बुक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करेगी 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। आप पीछे वाला जब वीडियो देखोगे, उसके बाद ये वीडियो देखोगे ना, तो आपको सीखना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं हर एक चीज वीडियो में ना एक ही चीज को बता नहीं सकता, इसलिए मैं सीक्वेंस बना देता रहता हूं कि सीक्वेंस बनाता हूं कि पहले बच्चे ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे, तो उनकी चीजें क्लियर होती जाएगी। और कुछ बच्चे वो नहीं देखते हैं, इनकी वजह से उनको दिक्कत होती रहती है। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे 5 माइनस रूट 2 रूट 3 हो, या फिर यहाँ पे कुछ हो, तो आप हमेशा करना जो संख्या रूट में रहे ना उसको हमेशा अकेला छोड़ने की कोशिश करना। वो हमेशा आप एक ही करना कि जब रूट में और बिना रूट वाला मिक्स करके दिया रहे, तो आप हमेशा कोशिश करना कि रूट वाला जो संख्या है ना उसको हमेशा आप अकेला छोड़ने की कोशिश करना। हमेशा क्या करोगे? अकेला उसको छोड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है बात? तो हम बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यह कह रहा है कि 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए तो पहले इसको परिमेय मान के हम लोग जैसा बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। तो माना कि 5 माइनस 2 रूट 3 एक अपरिमेय दिया है ना, तो इसको हम परिमेय मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, माइनस के 5 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5 माइनस 2 रूट 3 बराबर कितना? P बट्टा Q, जहां P एवं Q एक कैसा संख्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो संख्या रूट में रहे ना उसको हमेशा आप क्या कोशिश करोगे? उसको अकेले छोड़ दो, किसी न किसी तरह से आप क्या कर दो? अकेले ही उसको छोड़ दो। ठीक है, तो यानी रूट 3 को क्या करना? रूट 3 को अकेले छोड़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये माइनस में है, तो इसको हम उठा के, ये संख्या जो माइनस में है ना, मैं जिसको अभी सर्कल करूंगा, तो ये संख्या जो है ना, ये संख्या है इतना माइनस में है, तो इसको हम क्या करते हैं? उठा के इधर ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? उठा के इधर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 5, बीच में बराबर देते हैं, P बटा Q इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा P माइनस Q। अब ये 2 माइनस रूट 3 अभी माइनस में है ना, तो इसको इधर ले आ जाओ, तो 2 रूट 3 ये प्लस में आ गया। बताओ, तो ये नीचे में 1 है, कुछ नहीं तो 1 दे दो। क्लियर है ये बात?
अब इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताना, इस दोनों का एलसीएम, तो इस दोनों का एलसीएम कितना q इंटू कितना 1 है। अब देखो एलसीएम लेने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, इसको यही रहने दो। तो q इंटू 1, और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये क्या है, 2 है। अब देखो यहाँ पे ये 2 है ना, इस 2 को भी आप क्या करना, ये वाला 2 है ना, इसको नीचे ले आओ, इस 2 को क्या कर लो आप, ये गुना में है ना, तो इसको बट्टा में ले आओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बट्टा में मेरा, कि 1 माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 माइनस क्यू, और बट्टा में कितना है, ये 2 है ना, तो इस बट्टा में ये 2 इधर ले आओ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 हमने नीचे ले लिया, ये इसके साथ क्या किस में था, ये इसके 2 √2 के साथ किस में, √3 के साथ गुना में था ना, तो ये बट्टा में आ गया, और यहाँ बच गया √3। अब देखो इसको कितना लिखेंगे, अब देखो जिससे जो कट जाए, अब एक हम नहीं लिखोगे ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस नंबर को मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो q और गुना 2, तो 1 गुना 2, तो इसको डायरेक्ट हम 2 गुना q, 2q लिख दूं, 2q लिख दूं, चलो ऐसे ही समझा देता हूं, ऐसे ही समझा देता हूं, ठीक है, आप नहीं समझोगे ऐसे में, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, तो 1 गुने q और गुने 2। अब मैंने आपको एलसीएम लेना जब सिखाया था, तो मैंने कहा था जिससे जो कट जाए ना उसको काट दीजिए, और बाकी जो बच जाए ना उसको ऊपर वाले से गुना कर दीजिए। तो यानी कि 1 से 1 कट गया, तो बचा क्या है 2q, तो 2q को गुना कर दो, तो ये आ जाएगा कितना 10q, 5 दूना 10, 10q, q से q कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2 गुने 1 2, तो 2 को गुना कर देंगे p से, तो ये आ जाएगा 2p, ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 10q और माइनस कितना 2p, और ये कितना 2 गुना 1 गुना q, 2 गुना 1 से 2 और गुना q, तो 2q, और इधर कितना आ जाएगा √3। सिंपल है ना, ये आसान। तो अब हमें क्या दिख रहा है बच्चा, अब हमें क्या दिख रहा है कि ये संख्या जो है ना, ये वाली संख्या, ये संख्या क्या है, ये संख्या बट्टा में है, तो यानी परमेय संख्या है, और ये वाली संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। दिख रहा है ना आपको ये चीज, ये संख्या क्या है परमेय है, और ये संख्या अपरमेय है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये संख्या क्या है परमेय है, परिमेय, और बीच में बराबर है, ये संख्या √3 क्या है अपरमेय है, अपरमेय है। ये परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो ये चीज असंभव है, ठीक है, असंभव है। तो जैसे सम कभी भी सम के बराबर नहीं होता, सम में क्या आएगा 2 4 6 8 आ जाएगा, हो आएगा, ठीक है। 6 कभी 8 के बराबर नहीं हो सकता, मैं बता रहा था सम कभी विषम के, तो सम में क्या है 2 4 6 आ जाएगा, विषम में 1 3 5 है, तो सम संख्या कभी विषम की बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो बराबर आ गया, यहाँ क्या आ गया बराबर आ गया, तो यानी कि हमने जो ऊपर माना था वो हमने गलत मान लिया था, यानी ये परमेय माना था, ये परमेय नहीं है, यानी कि ये अपरमेय है, ठीक है। तो यही चीज को हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि, पहले ये लिख लेना 10q माइनस 2p बट्टा q, 2p बट्टा q, एक क्या संख्या है बट्टा में, तो यानी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, और इधर क्या बच रहा था √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं हो सकता। तो ये चीज हम वर्ड में लिख देंगे, ये लाइन आप हमेशा लिखना, एक जो परमेय है एक अपरमेय है, और लिखना परमेय कभी अपरमेय के बराबर नहीं होता, ठीक है। और परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए हो सकता, अतः हमारी
हमने जो माना था वो क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गया। यानी कि ये जो संख्या है ना 5 माइनस 2√3 हमने पर में माना था, तो यानी कि एक 5 माइनस 2√3 अपर में संख्या है। अब इसके आगे लिख दोगे प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। बस इससे ही करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, हमेशा आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि जो है ना, जो रूट में है उसको हमेशा आप अकेले छोड़ने की कोशिश करो। इतना आप कर लोगे तो आंसर सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये है कि 5/√7, तो ये तो और आसान है। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक पर में संख्या नहीं है, यानी अपर में है। तो हम पहले लिख लेते हैं माना कि 5/√7 एक कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है ना मेरा, सही है। माना कि 5/√7 एक कैसा संख्या है, 5/√7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिखोगे आप, परिमेय संख्या को लिखोगे P/Q के रूप में। तो यानी 5/√7 बराबर कितना, P/Q, जहां P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, यानी दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड सहअभाज्य संख्या है, और Q बराबर 0 के नहीं होगा, यानी नीचे में 0 नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको कहा था ना कि जब ऐसा रहे कि रूट वाला और बिना रूट वाला, तो रूट को एक साइड अकेले छोड़ने की कोशिश करो। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो एक तरफ से दोनों को क्रॉस गुना कर देते हैं, फिर 7 को अकेले छोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो √7 को यही रहने दो और इसको यहाँ 5 को यहाँ ले आओ और फिर इसको पलट दो। इससे अच्छा होगा ना, √7 को गुना कर दो किस से, P से। तो √7 गुने P, √7 गुने P और 5 गुने कितना Q, कोना कोनी गुना किए, यानी इसको इससे कर दिए और इसको इससे कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा रूट को अकेले छोड़ना है, तो √7 को अकेले छोड़ दो, ये इसके साथ गुना है तो 5Q के साथ ये किस में आ जाएगा, P/T में आ जाएगा। ये संख्या बताओ, ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, और इधर ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये दोनों बराबर हो सकते क्या, नहीं हो सकते, तो ये चीज असंभव है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये क्या है, असंभव है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यही चीज स्टेटमेंट पे कि हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि √7 एक, जो यहाँ पे देखिए जो इस टाइप पे √7 एक कैसा आएंगे, √7 अपरिमेय है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, एवं 5P/Q, 5Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, और हम जानते हैं कि परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो
सकता। अतः हमारी मान्यता गलत हो गया। यानी कि जो हमें संख्या दिया था, क्या संख्या दिया, 5/√7, तो 5/√7 एक हमने जो माना था परिमेय वो क्या है, गलत है। यानी 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। देखो इसमें कुछ है क्वेश्चन में, बताओ आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है, लग रहा है कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है, इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना, कर लोगे ना, ये आसानी है। अगर आप सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आप जितने अच्छा कमेंट करते हो और जितनी चीजें मुझे कहते हो बनाने के लिए, मैं और बनाता हूं, ठीक है, तो कमेंट करना, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन से कलर से लिखना नहीं लिखना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इसका पैनल का जो पीडीएफ होता है ना, वो पीडीएफ मैं अपने एप्लीकेशन जो होता है ना, अपना एप्लीकेशन जो विद्यालय पॉइंट, जिसमें आप लाइव क्यूज वगैरह पीडीएफ वगैरह जो आपको फ्री में मिल जाता है, वहां से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, और वेबसाइट पे भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन कितना भी घुमा के दिया हो, आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दिया हो, आपको डरना नहीं है। आपको बस मन में इतना रख लेना है कि हमें जो रूट में रहेगा ना उसको अकेले छोड़ देना है। अगर प्लस में कोई चीज है तो इधर देखिए माइनस में ले आओ, माइनस में है तो प्लस में ले आओ। आपकी टारगेट सिर्फ इतना है कि जो रूट में है ना उसको हटाना, रूट वाले चीज को क्या कर देना, हटाना, मतलब एक तरफ अकेले छोड़ देना, ठीक है। तो हम जैसे ये क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे, पहले सॉल्व करते हैं, तो यहां लिखेंगे माना कि, ठीक है, इतना गंदा, माना कि 4 - 5√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे कितना, 4 - 5√2 बराबर कितना, P/Q, जहां P एवं Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है जहां Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, जैसे ये 4 - 5√2 है ना, तो आपको क्या करना है, √2 को अकेले रखना है, लेकिन ये माइनस में है तो इसको इधर लेके चले जाओ, ये टोटल को माइनस के बराबर इधर, तो यहाँ बीच में बराबर दे दो, यहाँ लिखता हूं 4 और P/Q को इधर ले आओ तो माइनस में P/Q, और ये माइनस में 5√2 है ना, तो इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा 5√2। अब फिर भी ये √2 के साथ 5 है ही, तो ये 5 को नीचे ले आओ, ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं, एक, अब इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो 1Q और ये 5 जो है ना इसके साथ गुणा में, तो ये √2 को अकेला छोड़ दो, ये गुणा में है तो इसके साथ बटा में 5 दे दो, हो गया। अब ये √2 अकेले है, अब हम बोल सकते हैं इधर ये अपर में और ये हो गया पर में, बस हो गई, इतनी कहानी है। अब आगे तो सेम ही चीज आपको रिपीट होगा। अब ये बता देता हूं, जिससे एलसीएम लेने के लिए ना आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी सिखाया है, और हाइट एंड डिस्टेंस की लाइव क्लास भी होती है, उसमें भी आपको बताते रहता हूं कि इसमें जो जिससे जो कट जाए, जैसे 1 से 1 कट गया तो बाकी जो बच गया उसको ऊपर वाले से गुना होगा, तो 1 से 1 कट गया तो यहां बच गया Q गुने 5, तब 5Q और ऊपर वाला कितना 4, तब 5Q को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 20Q। अब Q से Q कट गया तो ये बच गया कितना, 1 5, यानी 5 को गुना होगा P से, तब 5P, तो यानी कि ये आ जाएगा 20Q - 5P, और 1 गुने 5 और Q तो 5Q, और इधर कितना √2। अब मुझे बताओ कि ये संख्या कैसा है, ये संख्या परिमेय है, बट्टा में है तो, और ये संख्या क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये चीज असंभव है, असंभव है। यही चीज को हम क्या करेंगे, अब वर्ड में लिख के इसको दिखा देंगे, ठीक है, यही करना ही होता है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि
कि देखते हैं कि 20q माइनस 5p 20q माइनस 5p बट्टा 20q माइनस 5p, यहाँ पे ये आ जाएगा 5p और यहाँ नीचे में कितना 5q। एक कैसा संख्या है, बट्टा में यानी परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है और √2 एक और कॉमा √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गया, यानी कि जो संख्या लिखा था क्वेश्चन में, यानी कि 4 माइनस 5√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। बोलना कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कहा था, जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने आपको कहा था कि सिंगल वाला सीख लो। सिंगल वाला थोड़े से लगते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा सीखने में 1-2 बार देखने की जरूरत है, और जो एक बार में भी मैं चाहता हूं कि एक बार में सीख जाओ, लेकिन ये सब में कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब में कुछ नहीं है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर का, है ना। तो ये देखो, फिर से हमें क्या करना है, रूट वाले को अकेले छोड़ना है, यानी किसी तरह रूट को अकेले छोड़ना है। अगर यहाँ पे √3 है तो इस एक को पहले इधर देंगे तो ये प्लस में, ये इसके साथ गुणा में है तो ये आ जाएगा बट्टा में। ऐसा ही करना होगा, मतलब पूरा ऐसा ही करना है ना। तो हम लिख लेते हैं, माना कि 2√3 और -1 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लिख लिया। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2√3 - 1 बराबर कितना, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p एवं q एक सहअभाज्य संख्या और q बराबर नहीं किसके, 0 के। अब मेरा टारगेट क्या है कि इस √3 को अकेले छोड़ो, तो पहले एक को हटाओ, तो 2√3 एक को हटाओगे तो ये p/q है, और ये माइनस में है 1 तो इधर आ जाएगा प्लस में 1। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है तो इसके साथ बट्टा में दे दो, तो यहाँ पे बट्टा में दे देंगे तो ये बच जाएगा √3 और एलसीएम ले लो इसका, तो ये q गुना 1 और ये 2 है ना, तो इसको 2 यहाँ पे लिख दो, 2। ये मतलब 1 गुने 2, इसको डायरेक्ट 2 ही लिख सकता हूँ, लेकिन आपको ये एलसीएम लेने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा था जिससे जो कट जाए उसको छोड़ दो, तो q से q कट गया, बच गया 1 गुने 2 यानी 2, तो 2 को गुना कर देंगे p से, तो 2p प्लस 1 से 1 कट गया तो ये बच गया 2q, 2q को गुना 1 से करेंगे तो 2q। तो ये संख्या क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या जो है ना, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, बट्टा में है तो यानी रूट कहीं भी नहीं है, और ये संख्या इस पे रूट है यानी ये अपरिमेय संख्या है। और परमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं होता, तो ये चीज असंभव है। और यही चीज को हम क्या करेंगे, इसे दिखा देंगे किस में, स्टेटमेंट में, तो ये हो जाएगा मेरा प्रूफ, ठीक है। अब लिख के दिखा देता हूं मैं, लिख के दिखा दूं ना। तो हम देखते हैं कि
√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है एवं ये कितना आ गया मेरा, ये वाला 2p और 2q, 2p और 2q और बट्टा में कितना 2q, 2q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय, ठीक है, परमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि, और हम जानते हैं कि परमेय संख्या कभी, परमेय संख्या कभी कभी किसके बराबर नहीं होता, कभी अपरमेय संख्या के बराबर, अपरमेय संख्या के बराबर, संख्या के बराबर नहीं होता। इसीलिए, इसीलिए हमारी मान्यता गलत हो गया, गलत हो गया। यानी कि ये जो संख्या लिखा था, ये जो संख्या लिखा था 2√3 - 1, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। देखो ये दोनों की, इसके ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये चीज हो गया, सभी जगह बराबर नहीं हो सकता, लिखा होना चाहिए सभी को बराबर, हाँ लिखा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी ये क्लास, और ये चैप्टर 1 का सी यहाँ तक इंड हो जाता है। और इसमें अगर कुछ डाउट रह रहा है तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा। और पैनल का पीडीएफ के बारे में मैं बता दिया हूँ कि आपको हमारा जो एप्लीकेशन है ना विद्यानली पॉइंट, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा, और अपना वेबसाइट पे भी मिल जाएगा विद्यानली पॉइंट पे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।